जोश कहाँ से इनको आया, क्या बात है जो इनको इतने जोश में ले गया। और सही में उनका जोश अगर तकलीफ होता है 6 को महीना को कपड़ा खोल के पिटा एलबीसी के बाप का बदन बात है बीसी चौक एसपी चौक साला सब पैसा खाने वाला है। पूरा झारखंड थम सा गया था, सारे लोग बस इतने गमगीन हो गए थे। चाहे वो जो भी हो, वो ऐसा नेता था, किसी एक का नेता नहीं था, वो सबका नेता था। मिस्टर जयराम जो भी कर रहे हैं उनमें ये शक्ति है, उनमें ये हिम्मत है, तो करें, कुछ करें अपने झारखंड वासियों के लिए। जोश है, जोनों में विज़न है, जोनों में झारखंड को आगे बढ़ाने, झारखंड के लिए विकास की सोच है। मुझे यही लगता है। इस तरह से झारखंड की इस राजनीतिक परिदृश्य में झारखंड की बदलाव की इस गुंजाइश में निर्मल महतो का क्या रोल रहा और क्या अहम भूमिकाएं रहीं, हम लोग लगातार लोगों से स्टोरी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्मल महतो के बारे में कुछ सटीक जानकारी हमारे तक आ पहुँचे। इसको लेकर हमारे बीच एक डॉक्टर साहिबा जी हैं, सुषमा महतो जी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि निर्मल महतो जी के बारे में वो भी इस टाइम पे जमशेदपुर में ही रहा करती थी और वो जब उस तरह का घटनाक्रम सामने आता है 8 अगस्त 1987 को, तब इन्होंने भी उस दृश्य को देखा था कि झारखंड में किस तरह से हाहाकार मचा था और झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य में जो बदलाव हुआ वो देखने के बाद लोगों में जानने की एक बड़ी दिलचस्पी बनने को चली। वही चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, सबसे पहले जोहार। मैं झारखंड वासियों को जोहार करती हूँ और आज निर्मल महतो की 37वीं पुण्यतिथि पर उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ। आज भी हमको वो दिन याद है जिस दिन उनकी शहादत हुई। मैं फाइनल ईयर में थी, इसी MGM मेडिकल कॉलेज में पूरा झारखंड थम सा गया था, सारे लोग बस इतने गमगीन हो गए थे। चाहे वो जो भी हो, वो ऐसा नेता था, किसी एक का नेता नहीं था, वो सबका नेता था। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी, बहुत ही एक्सेप्टेड पर्सनालिटी थी। वो जो भी उनसे मिलता था खुश होता था। मैंने तो सामने से उनको देखा है। हम जहाँ रहते थे, बिष्टुपुर में रहते थे, G35 में, वहाँ पे एक दादू हुआ करते थे, बद्दी दादू। उनके छोटे भाई बिमल दादू, उनके वो फ्रेंड थे, तो कभी कभी वो वहाँ आया करते थे। तब हम लोग उनकी पर्सनालिटी को एडमायर करते थे कि इस उम्र में इतना जोश कहाँ से इनको आया, क्या बात है जो इनको इतने जोश में ले गया। और सही में उनका जोश अगर आज बरकरार रहता तो हमारा झारखंड कहीं और होता। मतलब उस टाइम जिस झारखंड की परिकल्पना जो निर्मल महतो देखते थे, आज क्या वो स्थिति नहीं आई? नहीं है, बिल्कुल नहीं आई है। अब हमारा झारखंड कहीं का नहीं है और इस झारखंड के असली झारखंड वासी जो हैं वो कहीं गुम हो गए हैं और यहाँ पता नहीं किन लोगों के हाथ में हमारा झारखंड चला गया है और इसकी ये दुर्दशा हो रही है। आप एक सरकारी पद पे आसीन हैं और इस तरह से जो दशा और दिशा को देख रहे हैं झारखंड में, क्या लगता है कि जिस आशा उम्मीद से निर्मल महतो ने शहादत दिया, शहादत देने के बाद झारखंड में एक अलग आंदोलन चला, आंदोलन चलने के बाद जो है झारखंड एक अलग राज्य का गठन होता है, तो लगता है कि वर्तमान सरकार हो, तमाम सरकारें आती हैं जाती हैं, बदलते रहती हैं, लेकिन रोजगार की मुद्दा, तमाम चीज़ों के विस्थापन की मुद्दा वही रह रहा है। क्या चीज़ें होना चाहिए जिस चीज़ों को लेकर झारखंड बनाते टाइम जितने लोगों ने शहादत दिया है, वो सपना कैसे पूरा होगा, कैसे लगता है? हमें लगता है जो भी हमारे झारखंड में रहते हैं, हमारे झारखंड वासी हैं, उनको झारखंड को अपना समझना है और अपना समझ को कर झारखंड के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के विकास के लिए, लोगों की का जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको समझते हुए हमें झारखंड को लेके चलना है, न कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। अभी बस जो भी है वो झारखंड के लिए बिल्कुल नहीं सोचता है, न झारखंड के लोगों के लिए सोचता है। झारखंड के लोग वही जंगल से लकड़ी ला रहे हैं, जंगल से महुआ चुन रहे हैं, बस यही कर रहे हैं झारखंड वासी, मूलवासी। और जो भी यहाँ पे हैं वो अपना अधिकार जमाए हैं और लोगों का अधिकार छीन रहे हैं। क्या लगता है कि झारखंड की अगर ऐसी दशा और दिशा रहती हैं तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा? अगर गंभीर मुद्दाओं की बात करें, जैसे रोज़गार का जो है सृजन नहीं हो पा रहा है, अगर इसी सरकार की अगर बात करें तो बहुत सारे रोज़गार में तो कमी आई है, जिसमें 5 सालों के दरमियान बहुत सारे लोग जो है
हमेशा आंदोलन करते हुए नजर आए। झारखंड का तकदीर और तस्वीर को बदलने वाला कोई ऐसा शख्स आपको नज़र आ रहा है कि इस टाइम पे जो है उस चीज़ों को रख सके? जो भी आगे आ रहे हैं, जो भी झारखंड के लिए सोचते हैं और आगे आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो दिशा और दशा बदलें। अभी मिस्टर जयराम जो भी कर रहे हैं उनमें ये शक्ति है, उनमें ये हिम्मत है, तो करें, कुछ करें अपने झारखंड वासियों के लिए, झारखंड के लिए। मैं उनको बहुत उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि वो आगे आएँ और जिस तरह निर्मल महतो ने झारखंड का सपना देखा था, उनका सपना पूरा करें। आप जयराम महतो का जिक्र करते हैं, जयराम महतो भी जो है निर्मल महतो के पथ पे ही चलने का काम कर रहे हैं। हमेशा कहते हुए कि जयराम दा जो है हमेशा अपने बड़े बड़े मंचों में ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम भी निर्मल की तरह ही शहादत देकर अपने झारखंड की अगर दशा को दिशा को बदल पाते हैं तो हम भी समर्पित हो जाएंगे। लेकिन लगता है कि कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी व्यक्ति जो है पॉलिटिकल पार्टी, चाहे पॉलिटिकल करियर में जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये सब चीज़ों को करना बहुत मुश्किल होता है। लगता है कि झारखंड में ये सब बदलाव हो पाएगा? नहीं, पॉलिटिक्स को लेके चलने से तो बहुत ही मुश्किल है। आंदोलन है, मुद्दा है, उसको लेके चलना है। और मैं सोचती हूँ जैसे भी हो हमारा झारखंड का हालत सुधरना चाहिए। मतलब सुधरने का एक ही ऑप्शन ओनली फॉर जयराम? नहीं, ऑप्शन तो मैं किसी एक को नहीं देंगे, किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा, सबको मिल के चलना होगा। हाँ, किसी के पीछे चलना होगा, किसी के साथ चलना होगा, लेकिन सबको चलना होगा। लीड करने वाला मतलब जयराम को देख रहे हैं? कोई भी एक लीड करे। अभी तो उन्हीं में मुझे शक्ति दिखती है, हिम्मत दिखती है, उन्हीं का जो भी उनका विज़न है वो थोड़ा क्लियर लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि शायद हमारा कुछ भला हो। अच्छा, लास्ट सवाल रहेगा, जयराम महतो और निर्मल महतो में कोई एक ऐसा क्वालिटी पाते हैं जो एक दूसरे पे जो है कॉम्बिनेशन होता है? दोनों में जोश है, दोनों में विज़न है, दोनों में झारखंड को आगे बढ़ाने, झारखंड के लिए विकास की सोच है। मुझे यही लगता है। तकलीफ होता है, 6 को महिला को कपड़ा खोल के पीटा, एलबीसी के बाप का बदन बात है। बीसी चौक, एसपी चौक, साला सब पैसा खाने वाला है। तो आपको घर से बाहर लड़ने की जरूरत नहीं। कौन माफिया है ना, साला पटक के नहीं तो हमने में डाल दे तो बेकार बोलिएगा। दोनों हाथ शरीर में जान है, साला ने आग निकाल दिया था। काउंटर करना था आपको। अगर आप काउंटर करते, हम पीएचडी की पढ़ाई करते, हम नहीं नेता बनते, हमको विधायक नहीं बनना था। अब काउंटर नहीं किए, अब काउंटर नहीं किए। तकलीफ होता है, 6 को महिला को कपड़ा खोल के पीटा, एलबीसी के बाप का बदन बात है। बीसी चौक, एसपी चौक, साला सब पैसा खाने वाला है। तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि शहादत दिवस है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरह से उनके समर्थक हो, चाहे तो उनके चाहने वाले लोग हैं जो झारखंड की दशा और दिशा को बदलने का जो आस रखे हैं, वो लोग किस तरह से करेंगे। हालांकि जो आशा उम्मीद है वो लोगों में दिख रहा है। अब क्या होगा, इस बदलाव की इस दौर में किस तरह का मोमेंट सामने आएगा, आप तक हम रखेंगे। बने रहें, देखते रहिए। जो